हरे कृष्णा। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज का चिंतन हम प्रेयर्स पे लेंगे। पावर ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना में कितनी शक्ति है, तो उसमें हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो आज हम श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए चिंतन में प्रार्थना, चिंतन में हम प्रार्थना कैसे की जाती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रार्थना, प्रेयर्स, प्रार्थना में कितनी शक्ति है। प्रार्थना एक मात्र ऐसी चीज़ नहीं, प्रार्थना एक मात्र ऐसा है जो हमारा आधार है। जब भी हमारी लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, कैसे भी होता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना पे आते हैं कि हमें भगवान को प्रार्थना करनी है। किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तो हम प्रार्थना की ओर जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना की शक्ति क्या है। तो हमारे शास्त्रों में प्रार्थना को कैसे कैसे वर्णन किया है। तो प्रार्थना हम पहले जानते हैं प्रार्थना क्या है। इसको मोस्टली लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, काफ़ी लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। किस लिए कि नहीं हम कैसे प्रार्थना करें, इसके लिए तो स्पेशल जगह होनी चाहिए और ये हमारा ये जगह पवित्र नहीं है, ऐसा है वैसा है। नहीं, इन रियल क्या है, इन रियलिटी, या फिर कई लोग बोलते हैं प्रार्थना के लिए मंदिर जाने का हमें समय ही नहीं होता है। इन रियलिटी प्रार्थना मीन्स भगवान से बातें करना, भगवान से बातें करना, भगवान की बातें सुनना, वही प्रार्थना आ जाती है। उसके लिए हमें एक्सक्यूज़ नहीं करना पड़ेगा कि नहीं मैं प्रार्थना कैसे कर सकती हूँ या सकता हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती है, मुझे संस्कृत के श्लोकास नहीं आते हैं, मैं कैसे प्रार्थना करूँ, उसके लिए मंदिर जाना पड़ेगा, सब चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रार्थना सिर्फ एक ही चीज़ है, भगवान से बातें करना और भगवान की बातें सुनना। श्रील प्रभुपाद जी ने भी चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में बताया है। 4th कैंटो में उन्होंने बताया, 4th चैप्टर में, कि भगवान से मतलब भक्ति जीवन का सार क्या है। भक्ति जीवन का सार है, जो हमारी भक्ति जीवन का सार क्या है, सिंपल सा, हमें भक्ति करनी है ना, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। भगवान से बातें करो और भगवान की बातें सुनना, हमारी भक्ति भी हो गई, हमारी प्रार्थनाएं भी हो गई। और जो भगवान से बातें नहीं कर रहे हैं ना ही उनका भगवान से सुन रहे हैं, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन का कोई लाभ नहीं है। अगर हमारा लाइफ स्पिरिचुअल है तो हम भगवान से बातें करते हैं और भगवान की बातें सुनते हैं। भगवान श्री विग्रह रूप में ऐसे नहीं आए हैं। भगवान, हमारे पास भगवान कितनी तरह के हैं ना, इमेजिनेशन से कई चीज़ें। भगवान राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, नरसिंह ऐसे हैं, वामन भगवान इस तरह के हैं, जितने भी भगवान के, कपिल भगवान ऐसे हुए हैं, जितने भी भगवान के अवतार हैं। यहाँ तक कि हम रावण को भी इमेजिन करते, रावण ऐसा है, जैसे जैसे शास्त्रों में वर्णन हुआ है। पर भगवान ने श्री विग्रह जैसे हमारे पास बांके बिहारी लाल जी का कितना प्यारा विग्रह है, हमारे श्री राधा रमन लाल जो छोटू से शालिग्राम जी से प्रकट है। क्यों है
क्यों? इसलिए ताकि हम भगवान के साथ बातें कर सकें। आप देखो कभी हम जब फिर वही बात आ जाती है कि मंदिर जाते हैं, नहीं, हमारे घर पे अगर बांके बिहारी लाल जी का चित्रपट है, श्री राधा रमन लाल जी का चित्रपट है, हमारी किशोरी जी का चित्रपट है, तो वो स्वयं राधा रानी है, स्वयं बांके बिहारी हैं, स्वयं श्री राधा रमन लाल जी हैं, स्वयं श्री श्री राधा श्याम सुंदर है। हमें भेद नहीं करना है कि मंदिर जाना पड़ेगा, नहीं, हमें वहीं अपनी जो कुटीर है, हमें वहीं पे भगवान के साथ बातें करनी चाहिए, बहुत सारी बातें। तो ये क्या है? प्रार्थना, बातें करना, भगवान की बातें सुनना, दिस इज प्रार्थना। अब आते हैं हम प्रार्थना क्यों करें। इस टॉपिक पे ना, ये मतलब किसी भक्त ने सजेस्ट किया था, इसके ऊपर मैंने कोई 50 टॉपिक्स इस पे इकट्ठे किए हैं, पर इसमें से हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम फर्स्ट, प्रार्थना क्यों करें। हम सोचते हैं ना, हम प्रार्थना क्यों करें, क्यों करें। नंबर फर्स्ट में है प्रार्थना क्यों करें, क्योंकि जो हमारे कमज़ोर विचार हैं उनको हम शक्ति मिलती है। जैसे प्रार्थना हमारे शास्त्रों में किसने कैसे कैसे किया, जैसे ध्रुव महाराज ने कैसे प्रार्थना की, प्रहलाद महाराज ने कैसे प्रार्थना की, जितने भी हमारे अवतार हुए हैं ना, सब ने कैसे प्रार्थना कर करके भगवान को प्राप्त किया। कुंती महारानी की शिक्षाओं में कुंती महारानी ने अलग से प्रार्थना की भगवान को, जब भगवान अपने धाम वापस जा रहे थे, तो उन्होंने प्रेयर्स की कि हमें छोड़ के मत जाइए। सब ने जैसे जैसे प्रार्थना की, एक एक वर्णन है हमारे शास्त्रों में। तो हमारे कमज़ोर विचारों को, हमारे कमज़ोर विचार क्या है? 24 आवर्स है ना हमारा। अब सुबह से शाम तक आप किसी दिन बहुत अच्छे से ध्यान करना, सोचना, 24 आवर्स में 30 to 40,000 हमारे विचार आते हैं, और वो ऐसे से विचार आते हैं, एक हेल्दी इंसान को भी आते हैं 30 to 40। उसके बीच में एक ऐसा विचार आता है कि ये वाला, मतलब ऐसा विचार आता है 30 to 40 तो ऐसे आएंगे ना कि ये रह गया, वो करना था, ऐसा करना था, मेरे ऐसा कुछ गलत नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। इन सब भी 30 to 40 के बीच में एक आता है छोटू सा कि मुझे भक्ति करनी है, मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना भजन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन क्या होता है, वो 30 to 40,000 के बीच में वो कहीं दब जाता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो वो जो दबा हुआ अंदर विचार है ना, उसको शक्ति मिलती है, वो शक्ति मिलती है। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से हमारे जो विचार हैं अच्छे वाले, जो दब जाते हैं, उनको शक्ति मिलती है। एंड सेकंड, असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है श्रील प्रभुपाद जी ने बुढ़ापे में, एक ऐसी एज में 108 मंदिर की स्थापना की। वो भगवान क्यों? उनके पास एक ही पावर थी, वो कृष्ण से प्रे करते थे, और विश्वास था उनको। जब वो अब्रॉड जा रहे थे अपने गुरु की आज्ञा से, उनके गुरु महाराज ने उनको बोला था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके प्रचार करो, मंदिर की स्थापना करो। उनके पास कुछ लक्ष्मी नहीं थी, कुछ नहीं था, वो चल पड़े थे। उस टाइम के बीच में जब वो ट्रैवल कर रहे थे बिना मनी के, तो उनको हार्ट अटैक भी आए थे, पर उनको पता था कि कृष्ण मेरे साथ है। वो रेगुलर कृष्ण को प्रे कर रहे थे कि मुझे अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करना है, मुझे शक्ति दीजिए। तो प्रार्थना में इतनी शक्ति थी, उनके सारे कार्य संपूर्ण हुए बुढ़ापे की एज में। 70 के बाद कोई सोच भी नहीं सकता है, 70 तक तो हम हार के बैठ जाएंगे। उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया, कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना, इस्कॉन, जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। मिशन ये स्टार्ट किया। 10 साल में उन्होंने इतना बड़ा ये कम्युनिटी स्टार्ट किया, 108 मंदिरों की स्थापना की,
ये किससे हुआ? प्रार्थना से। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, एम्पावरमेंट, प्रार्थना बहुत शक्ति है, पावर मिलती है। भक्तों की कहानी ही यही है, जो भक्त है ना, हमारी कहानी ही यही है, सिर्फ प्रार्थना। भगवान से शक्ति मिलती है, भगवान ही पूर्ण करते हैं। प्रार्थना से बहुत सारी चीज़ें जो सरल होती हैं। नंबर 3, प्रार्थना हमारी आत्मा को मतलब प्रार्थना से हमारी आत्मा को पोषण मिलता है। एंड 2 तरह का है ना, एक तो शरीर है, एक आत्मा है ना। शरीर को पोषण किससे मिलता है? खाना खाने से, पानी पीने से। और आत्मा को प्रार्थना से। आत्मा को प्रार्थना से मिलता है। आत्मा ही नहीं, हमारे शरीर को भी पोषण मिलता है। इसका एक यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, उसमें रिसर्च हुआ था कि नॉर्मल लोग और जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो प्रार्थना करते हैं, तो नॉर्मल लोगों की अपेक्षा जो प्रार्थना करने वाले भगवान से बिल्कुल जुड़े हुए, वो 7-8 साल उनसे ज़्यादा जीते हैं और बहुत खुश रहते हैं। कि उनको ये होता है ना कि हमारे साथ तो भगवान है, हमारा कोई भी काम रुकेगा नहीं। हाँ, कुछ जगह हमें जैसे हम कुछ भी, हमें पता है कि ये हो जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ी सी रुकावट आती है। वो क्यों आती है? ताकि भगवान परीक्षा लेते तुम कितने अटूट हो। तुम प्रार्थना करना तो नहीं छोड़ते हो, क्योंकि अगर इजीली हमें सब मिल जाएगा हम भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए हमारी साथ साथ प्रार्थना पे अटूट विश्वास है। और हमें इस तरह बोलना चाहिए, भगवान हमें तो पता है कि सब काम सरलता से होंगे, मैं तो आपको सरेंडर हूँ, फिर भी हमें अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ना है। हर चीज़ प्रार्थना से रिलेट है। आपको छोटा सा छोटा काम करना है ना, यहाँ तक कि अर्ली मॉर्निंग उठना है, जल्दी कहीं जाना है, तब भी हमें रात को अगर हम प्रार्थना, यहाँ तक कि प्रार्थना हम करके सोएंगे ना कि हमें ऐसा, तो भगवान उसमें भी वेट करेंगे कि ये मेरी ड्यूटी में इसने मुझे बांध दिया है, मुझे इसको जल्दी जगाना है। भगवान उस चीज़ को ना पूरा करने में लग जाते हैं, हमारी हेल्प करने में लग जाते हैं, क्योंकि उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये सोचते हैं ना, नहीं, हम भगवान को सरेंडर हैं, तो भगवान उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। जैसे वृंदावन धाम सब जाते हैं तो बोलते हैं ना, किशोरी जी किसी को भूखा नहीं सुलाती हैं, वो रात को निकलती हैं कि मेरा कोई बच्चा, यहाँ तक कि चींटी तक कोई भूखा तो नहीं है। ये सत्य बात है। और इसी तरह हम अपने नॉर्मल जीवन में भगवान को सरेंडर हैं। प्रार्थना ही हमारा जीवन है, हर चीज़ के लिए प्रार्थना। प्रसाद पार, खाना खा रहे हैं उस टाइम भी प्रार्थना, बाहर निकल रहे हैं प्रार्थना, हर चीज़ के लिए प्रार्थना। तो भगवान फिर दूर रह ही नहीं सकते। उनको पता है हर चीज़ में ये मेरे को बुलाता है, हर चीज़ में इसको मुझसे ही चाहिए, हर चीज़ में ये प्रार्थना, ना कि ऑर्डर नहीं, प्रार्थना के बीच में जब हम भगवान को सच्चे मन से बोलते हैं ना, हाँ आपको ये करना है, तो भगवान करते हैं। बीमार से बीमार आदमी की बीमारी भी दूर हो जाती है प्रार्थना से, सिर्फ प्रार्थना से। तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हर चीज़ प्रार्थना, इतनी शक्ति है, पावर्स ऑफ प्रेयर्स की पावर क्या है, ये इतनी शक्ति है प्रेयर्स में। हम कुछ भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल कर सकते हैं। असंभव से असंभव कार्य संभव हो जाता है चुटकी में। किससे? प्रार्थना से। सो प्रार्थना के हम इस टॉपिक पे चलेंगे। मैंने 50 पॉइंट्स इसके बनाए हैं। अभी हमने किए 1, 2 और 3। फर्स्ट किया, पहले तो प्रार्थना का इंट्रोडक्शन, प्रार्थना, देन प्रार्थना क्यों करें, असंभव कार्य संभव हो जाता है, और प्रार्थना करने से हमारी आत्मा को पोषण मिलता है। 4th करेंगे हम नेक्स्ट कक्षा में, जिसमें है प्रार्थना करने से
हमारा मन हृदय दयालु होता है, हृदय निर्मल होता है, वो हम नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की प्रार्थना टॉपिक की कक्षा हरिचरण चिंतन में विराम करते हैं। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अनंत कोटि वैष्णव जन के चरणों में मेरा प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्याम।